अपसाइड डाउन साईफाई मूवी, जिसमें दो ऐसे प्लैनेट्स दिखाए गए हैं जो कि एक दूसरे के इतने करीब हैं कि वहां से एक दूसरे के सरफेस तक को देख सकते हैं, मगर इनकी ग्रेविटी काफी यूनिक रूप से काम करती है। तो जब वे एक दूसरे को देखते हैं तब वो उन्हें उल्टे ही दिखाई देते हैं। यहाँ दोनों ही प्लैनेट्स की ग्रेविटी उन पर रहने वाले लोगों पर अलग अलग अप्लाई होती है, जिसकी वजह से वे दूसरे प्लैनेट पर नहीं जा सकते। यहाँ दोनों प्लैनेट्स के इतने करीब होने से यहाँ कई रूल्स बन गए हैं। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सिर्फ एक ही ग्रेविटी अपनी ओर खींचेगी, वहीं जिस प्लेनेट से वो होगा। नंबर 2, किसी भी भारी ऑब्जेक्ट का वेट दूसरे प्लेनेट के मैटर से घटाया जा सकता है। इसे मूवी में इनवर्स मैटर कहा गया है, यानी ऐसा मैटर जो कि दूसरे प्लेनेट से लाया गया हो। और तीसरा रूल, जब भी किसी इनवर्स मैटर से कांटेक्ट होता है कुछ ही देर बाद कांटेक्ट मैटर जलने लगता है। यहाँ ऊपर वाले प्लेनेट को अप टॉप कहा जाता है, जबकि नीचे वाले प्लेनेट को डाउन बिलो। दोनों ही प्लैनेट्स काफी अलग हैं। ऊपर वाला काफी डेवलप्ड और रिच है, जबकि नीचे वाले पर काफी गरीबी है। अप टॉप वर्ल्ड नीचे से काफी सस्ते में ऑयल लेता है, जबकि उन्हें काफी महंगे में इलेक्ट्रिसिटी बेचता है। इसके अलावा भी वे नीचे वाले प्लैनेट्स के कई रिसोर्सेज का सस्ते में यूज करते हैं। यहाँ किसी का भी ऑपोजिट प्लैनेट के किसी व्यक्ति से कांटेक्ट करना मना है और ऐसा करने वालों को सजा दी जाती है। इन दोनों प्लैनेट्स को लीगल रूप से सिर्फ एक ही कंपनी जोड़ती है, जिसे ट्रांस वर्ल्ड कहा जाता है, जो कि एक स्काई स्क्रैपर है और दोनों प्लैनेट्स को कनेक्ट करती है। ऊपर से काफी रिच लोग कई बार नीचे वाले प्लेनेट पर टूरिज्म के लिए आ जाते हैं, मगर नीचे वालों के पास ये फैसिलिटी नहीं है। अब यहाँ पर हमें मेन कैरेक्टर एडम दिखाया जाता है, जो कि नीचे वाले प्लेनेट पर रहता है और उसके पेरेंट्स सालों पहले एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं। वो एक ऑर्फनेज होम में रहता है। उसकी ओनली रिलेटिव उसकी एक आंट है, जिनके पास वो हर वीकेंड जाता है। एडम को हमेशा से दो ही चीजें पसंद रही हैं, एक हेलीकॉप्टर्स और दूसरी उसकी अंट के फ्लाई करने वाले पैनकेक्स। एक दिन उसकी अंट उसे उड़ने वाले पैनकेक्स की सीक्रेट रेसिपी उसे बताती है। वो बताती है कि पिंक बीज, जो कि दोनों ही वर्ल्ड से एक पोलन नाम का सब्सटेंस इकट्ठा करती हैं, उसका यूज वो अपने पैनकेक्स में करती है, जिससे इस वर्ल्ड की ग्रेविटी उस पर कम हो जाती है। वो उसे अपनी एक सीक्रेट डायरी भी दिखाती है, जिसमें इन पिंक बीज को कहाँ ढूंढा जाए और कैसे उनसे पोलर सब्सटेंस इकट्ठा किया जाए, ये सब लिखा हुआ था। एक दिन एडम हाइकिंग करते हुए एक ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है और इतना ऊपर पहुंच जाता है जहां से उसे दूसरा वर्ल्ड भी साफ दिखाई दे रहा था। एडम वहां एक पेपर एयरप्लेन को उड़ाता है, जो कि दूसरे प्लेनेट पर जाकर गिरता है और उसे एक लड़की उठाती है और वे दोनों एक दूसरे को देख हंसते हैं। अब कई साल गुजर चुके हैं जहां एडम उस दूसरे प्लेनेट की लड़की, जिसका नाम ईडन है, उससे कई बार मिल चुका है और उस दिन भी एडम माउंटेन के टॉप पर ईडन का वेट कर रहा था। वे दोनों मिलते हैं जहां एडम ग्रेविटी के सेकंड रूल का यूज करके ईडन से मिलने के लिए उसे एक रस्सी से बांधकर नीचे खींचता है, जहां कुछ देर तक वे वहीं जंगल में घूमते हैं, जहां एडम उसे लगातार पकड़े रहा था क्योंकि ईडन की बॉडी उसकी होम प्लेनेट की तरफ खींच रही थी। तभी उन्हें एक गनशॉट की आवाज आती है, जिसके बाद से वे जल्दी से वापस हिलटॉप की ओर भागते हैं। और जब एडम वापस से ईडन को ऊपर भेज रहा था, तभी एक गार्ड उसे शूट कर देता है, जिससे उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और ईडन ऊपर अप टॉप पर सिर के बल जाकर गिरती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ गार्ड्स एडम को पकड़ कर ले जाते हैं और उसकी अंट का घर भी जला दिया जाता है और फिर यहाँ एडम को जेल में बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ से 10 साल बीत चुके हैं, जहाँ अब एडम बड़ा हो चुका है और एक मैकेनिक शॉप में काम करता है। यहाँ पर वो अपनी अंट के सीक्रेट सब्सटेंस पोलन का यूज करके एक एंटी ग्रेविटी एंटी एजिंग फेस क्रीम बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर हर बार कुछ ही सेकंड्स के बाद वो काम करना बंद कर देता है। अब उन्हें इस फॉर्मूला को डेवलप करने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे, वे उन्हें सिर्फ अप वर्ल्ड में ही मिल सकते थे। यहाँ एक दिन जब वो काम कर रहा था, तभी वो टीवी पर ईडन को कई सालों के बाद देख काफी सरप्राइज होता है। वहीं ईडन, जो कि 10 साल पहले उससे दूर हो गई थी, यहाँ वो जान पाता है कि ईडन अब ट्रांसवर्ल्ड कंपनी में काम करती है, जिसे देख वो काफी खुश था क्योंकि जब वो गिरी थी तब उसे लगा था कि वहाँ उसकी डेथ हो गई होगी। यहाँ से वो ट्रांसवर्ल्ड में काम करना शुरू कर देता है क्योंकि उनके पास काफी रिसोर्सेज हैं जो कि उसके फॉर्मूला को कंप्लीट करने में मदद कर सकते थे। और एडम यहाँ फिर से अपने बचपन के प्यार ईडन से भी मिलने का प्लान करता है। अब पहले ही दिन ट्रांसवर्ल्ड की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को देख एडम हैरान था। इस बड़ी सी बिल्डिंग में काफी सारे फ्लोर्स थे, जहां पर प्लस साइन वाले फ्लोर्स ऊपर वाले प्लेनेट के एम्प्लॉयज के लिए थे, जबकि माइनस साइन वाले नीचे वाले प्लेनेट के लोगों के लिए। यहाँ एडम को 0 नंबर फ्लोर पर काम करना था, जो कि बिल्कुल बीच में था, और यहाँ पर दोनों ही वर्ल्ड के एम्प्लॉयज काम करते हैं।
यहाँ इस फ्लोर का हेड एडम को यहाँ के रूल समझाता है कि अगर उसने अपर वर्ल्ड से इनवर्स मैटर चुराने की कोशिश की तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। वैसे भी वो बिलो प्लेनेट से है, सो उसे संभल के रहना होगा। अब थोड़ी ही देर बाद एक और वर्कर से उसे थोड़ा सा इनवर्स मैटर प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो अपनी फेस क्रीम का फॉर्मूला कंप्लीट कर पाए, और उसे एडवाइस दी जाती है कि इसे फ्रिज में रखना होगा जिससे ये जले ना। अब काम के बाद एडम फिर से अपने पुरानी मैकेनिक शॉप पर अपने बॉस एल्बर्ट के पास जाता है, जो कि उस पर गुस्सा था कि उसे ट्रांसवर्ल्ड में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अपर वर्ल्ड के लोग उन्हें कुछ नहीं समझते और वो किसी दिन वहां मारा जाएगा। मगर एडम उसे किसी तरह से मना लेता है। वहीं दूसरी तरफ ईडन एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में थी, जहां हम जान पाते हैं कि उस बचपन वाले इंसिडेंट के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी और अब तो उसे एडम तक याद नहीं है। और अब तक ट्रांसवर्ल्ड में काम करते करते एडम की दोस्ती अपर वर्ल्ड के ही एक एम्प्लॉय बॉब से हो जाती है, जिसे वो ईडन के बारे में बताता है और कहता है कि वो एक दिन उससे जरूर मिलेगा, जिसमें बॉब उसकी हेल्प करने को भी कहता है। यहाँ दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और एक दिन एडम बॉब को अपने वर्ल्ड की कुछ रेयर स्टैम्प्स गिफ्ट करता है और अब वो अपनी फेस क्रीम पर भी काफी मेहनत से काम करने लगा था। और कुछ ही दिनों बाद वो अपर वर्ल्ड के बोर्ड मेंबर्स को अपनी क्रीम दिखाता है, जहाँ वो इसे एक कुत्ते पर ट्राई करता है, जिसे लगाते ही उसकी स्किन टाइट होने लगती है। बोर्ड मेंबर्स इम्प्रेस थे और एडम को यहाँ ज्यादा टाइम इस पर काम करने के लिए देते हैं, जिससे ये क्रीम और ज्यादा लंबे टाइम तक टिक पाए। एडम उस दिन काफी मेहनत से काम करता है और उसे काफी लेट भी हो गया था, जहाँ सब जा चुके थे। तो वो अपर वर्ल्ड से अपने दोस्त बॉब का फोन नीचे खींच लेता है और उसके फोन से बॉब बनकर ईडन के साथ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता है। उसी रात वो अपनी पुरानी मैकेनिक शॉप पर जाता है, जहां वो अपने दोस्तों के साथ प्लान करता है कि वो अपर वर्ल्ड में जाने वाला है और वे सब मिलकर उसके लिए इनवर्स मैटर से एक हैवी जैकेट बनाते हैं, जिससे वो अपर वर्ल्ड की सतह पर टिका रह पाए। अब अगले ही दिन बाथरूम में जाकर एडम वही सूट पहन लेता है, जिससे अब वो अपने प्लेनेट की ग्रेविटी से आजाद था। यहाँ उसे ये दिखाना था कि वो अपर वर्ल्ड का ही एक एम्प्लॉय है। यहाँ से एडम जल्दी से अपर वर्ल्ड वाले फ्लोर पर जाता है, जहाँ ईडन काम करती है, जहाँ वो उसे देख काफी खुश था, मगर वो उसे नहीं पहचानती। यहाँ ईडन की एक फ्रेंड एडम को उसके एमनीजिया की बीमारी के बारे में बताती है कि वो सब कुछ भूल चुकी है। यहाँ एडम उससे मिलने का बहाना बनाते हुए एक क्रीम के बारे में बताता है, जिसके सहारे वे फिर से मिल पाए और उसे अपने बचपन की बातें याद दिलाने लगता है। मगर ईडन को कुछ भी याद नहीं था और तभी एडम का सूट ग्रेविटी के थर्ड लॉ की वजह से जलने लगता है, क्योंकि इनवर्स मैटर ज्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता। एडम तेजी से बाथरूम की ओर भागता है, जहां पानी से वो दर्द कम करने की कोशिश कर रहा था, और जब वो बाथरूम भी करता है तब वो भी ऊपर की ओर जाने लगता है और स्मोक डिटेक्टर में चला जाता है, यानी कि इस इनवर्स मैटर का असर खत्म होने लगा था। यहाँ एडम जल्दी से किसी तरह से सबसे बचता हुआ नीचे वाले फ्लोर पर आ जाता है। उसी रात काम के बाद उसके दोस्त उसकी जली हुई स्किन पर दवाई लगाते हैं। अब अगले दिन जब सब एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, तब उन्हें कुछ देर रुकने को कहा जाता है और उन एम्प्लॉयज की लिस्ट अनाउंस होती है जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। और इस लिस्ट में एडम के दोस्त बॉब का भी नाम था, जहाँ सब जा चुके थे। और यहाँ बॉब और एडम बात करते हैं, जहाँ एडम बॉब के लिए दुखी था। यहाँ बॉब जाने से पहले उसे अपनी पुरानी आईडी कार्ड्स दे देता है। अगर वो अपर वर्ल्ड कभी आए तो इनका यूज करके वो बाहर जा सकता है। अब थोड़ी ही देर बाद बॉब के फोन पर ईडन का फोन आता है और वो कहती है कि कल के बाद वो आज क्यों नहीं आया, क्योंकि उसे वो अच्छा लगने लगा था। एडम ये सब सुन काफी खुश था और वो उससे एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान करता है। वो फिर से बाथरूम में जाता है, जहाँ फिर से वही सूट जिसे उसने थोड़ा अपग्रेड किया था उसे पहनकर ऊपर वर्ल्ड में चला जाता है और बॉब के कार्ड की मदद से ट्रांसवर्ल्ड बिल्डिंग से निकल भी जाता है। यहाँ बाहर जाते ही इतनी डेवलप्ड जगह देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ से वो रेस्टोरेंट ईडन से मिलने जाता है। एडम उसे फिर से सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है, मगर ईडन को कुछ भी याद नहीं था। मगर अब ईडन को वो अच्छा लगने लगा था। मगर फिर से अब एडम के जूते से धुआं निकलने लगा था और उसे फिर से जल्द नीचे जाना होगा। वे रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, जहाँ अगले दिन फिर से मिलने का प्लान करते हैं। अब तो एडम के जूते जलने लगे थे, सो वो जल्दी से एक रिवर में जंप कर देता है और उनके पूरी तरह से जलते ही वो फिर से उसके होम प्लेनेट की ग्रेविटी से खींच लिया जाता है और वो यहाँ भी एक रिवर में ही गिरता है और किसी तरह से बच जाता है। एडम जान पर खेलकर भी खुश था
कि वो ईडन से मिल पा रहा है, वही ईडन को भी वो अच्छा लगने लगा था और अब तो उसे उसकी पिछली मेमोरी भी कुछ कुछ याद आने लगी थी। अब तक एडम का क्रीम वाला फॉर्मूला भी कंप्लीट हो चुका था, जिसे कि वो बोर्ड के सामने एक ऑडिटोरियम में प्रेजेंट करता है। उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिस पर वो अपनी क्रीम अप्लाई करता है और वो तभी असर दिखाती है जिससे उसकी स्किन फिर से टाइट हो जाती है, जिससे देख बोर्ड मेंबर्स काफी इम्प्रेस होते हैं और तभी वहाँ अंदर ईडन आ जाती है और एडम को नोटिस करती है और ये देख सरप्राइज हो जाती है कि वो बिलो प्लेनेट से है, ना कि उसके अपर प्लेनेट से। वो सबके सामने उसे बॉब कहकर आवाज देती है, मगर एडम कहता है कि शायद से उसे कोई धोखा हुआ है और उसका नाम एडम है। ईडन गुस्से में वहां से चली जाती है। अब प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वो जल्दी से अपना सूट पहनकर अपर वर्ल्ड में भागता है, जहां वो ईडन को ढूंढ रहा था, मगर ईडन उससे पहले ही बिल्डिंग से निकल चुकी थी। और इस बार जैसे ही वो एग्जिट के लिए बॉब का आईडी कार्ड यूज करता है, इस बार वो काम नहीं करता क्योंकि बॉब के निकाले जाने के बाद अब तक उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसे देख गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और एडम का पीछा करने लगते हैं। वो किसी तरह से उनसे छुपकर बच तो जाता है, मगर अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था और उसे ईडन का एड्रेस भी नहीं पता था। तो वो बॉब की आईडी से उसका पता देख उसके घर चला जाता है। बॉब उसे देख पहले काफी सरप्राइज होता है, फिर खुशी से उसे वेलकम करता है। जहां अब तक उसका सूट जल चुका था, सो अब वो उसकी छत पर बैठा था, जहां बॉब अब उसे अपना खुद का बनाया हुआ सूट देता है, जो कि उसे नीचे ले आता है। ये पहले वाले से ज्यादा इफेक्टिव था। जहां एडम उसे अपना सीक्रेट सब्सटेंस पोलन का जादू दिखाता है, जहां दोनों ही वर्ल्ड के लिक्विड को मिक्स करने पर वे दोनों ही प्लेनेट्स की ग्रेविटी को नकार देते हैं। बॉब डर जाता है कि ट्रांसवर्ल्ड को अगर ये फॉर्मूला एडम की बनाई क्रीम से मिल गया तो वे इसका यूज अपने खुद के प्रॉफिट के लिए करेंगे, ना कि लोगों की हेल्प के लिए। मगर एडम कहता है कि उसने ट्रांसवर्ल्ड में से किसी को भी उसके सीक्रेट इंटीग्रेडिएंट के बारे में बताया ही नहीं है और ट्रांसवर्ल्ड कंपनी फेस लिफ्टिंग क्रीम को उसके बिना मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पाएगी। यहाँ से एडम बॉब का सूट पहन ईडन से मिलने रेस्टोरेंट पहुँचता है, जहाँ सरप्राइजिंगली वो उसे देख खुश थी और वो उसे बताती है कि उसे अब उनके बचपन के बारे में भी काफी कुछ याद आने लगा है और फाइनली दोनों अब साथ थे। हालांकि वहां गार्ड्स आ जाते हैं और दोनों को अलग होना पड़ता है। एडम भागता है और किसी तरह से अपने होम प्लेनेट पहुंचता है, जहां पुलिस अब तक उसे ढूंढ रही थी और उसका भागना अब तक टीवी न्यूज तक में आ चुका था। वहीं नीचे अब एडम फिर से पुरानी माउंटेन की चोटी पर जाता है, जहां पर वो ईडन का आने का वेट कर रहा था, जहां फाइनली ईडन आ भी जाती है और वे बीच हवा में किस करते हैं और फाइनली वे दोनों एक थे। तभी वहां पुलिस उन्हें ढूंढते हुए आ जाती है और एडम वहीं नीचे गिर जाता है और ईडन को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि एडम इनवर्स सूट की मदद से बच गया था, जहां से एडम जब अपने घर की ओर जा रहा था, रास्ते में उसे दो लोग किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं कि वे ईडन को पुलिस से आजाद करवा सकते हैं अगर वो उन्हें फेस क्रीम का फॉर्मूला उन्हें दे दे, और ये कहकर वे उसे फेंक कर चले जाते हैं। अब तक एडम को लग चुका था कि अब वो ईडन को फिर से कभी नहीं देख पाएगा और नीचे ही वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बॉब अब एडम के बताए फॉर्मूले पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, जिससे वो पाता है कि इससे वे ग्रेविटी के इफेक्ट को हटा सकते हैं, जिससे दोनों ही प्लैनेट्स के लोग एक दूसरे प्लैनेट पर जा पाएंगे। यहाँ कुछ ही टाइम बाद ईडन बॉब के घर पहुंचती है उसकी मदद के लिए। उसी दिन शाम को एडम अपनी मैकेनिक शॉप में बैठा काम कर रहा था, जहाँ वो पाता है कि बॉब उससे मिलने आया है। एडम उसे देख सरप्राइज था और उससे पूछता भी है कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया। बॉब यहाँ उसे हवा में थोड़ा उछल कर भी दिखाता है और कहता है कि उसने उसके फॉर्मूला को मास्टर कर लिया है, जिससे वे जब चाहे उससे ग्रेविटी के इफेक्ट को जितना चाहे उतना हटा सकते हैं। यहाँ वो उससे कहता भी है कि उसने ट्रांसवर्ल्ड से उसकी ब्यूटी क्रीम के पेटेंट्स भी खरीद लिए हैं। और फिर वो एडम को एक कार्ड देते हुए कहता है कि उसकी आज एक डेट है, जहाँ एडम फिर से ईडन से मिलता है और वो उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की प्रेग्नेंट है और अब वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ थे। यहाँ अब काफी साल गुजर चुके हैं, जहाँ अब हर जगह काफी सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं जो कि दोनों ही प्लैनेट्स को जोड़ती हैं। और अब वो सारे सिटीजन्स भी एडम और बॉब के उस एक्सपेरिमेंट के बाद एक साथ मिलकर रहने लगे हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।